हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। महत्तम पद का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो द्विपद दे रखा है x प्लस 4x इसकी घात 5 यदि x का मान 3/4 के बराबर दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो मैं सूत्र लिख देता हूँ आंकिक रूप से महत्तम मान के लिए। आंकिक रूप से महत्तम पद, पहले तो महत्तम पद निकालेंगे उसके बाद महत्तम पद का मान निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो x प्लस वाई इस पूरे की घात n दे रखा है, इसका विस्तार में हमें महत्तम पद निकालना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो टी आर प्लस वनवा पद महत्तम पद होगा तो इसका मान टी आर से बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी व्यापक पद मैंने मान लिया। और यहाँ पे देखो टी आर प्लस वनवा पद किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं लिख ही देता हूँ। देखो दोनों को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीके से टी आर प्लस वन बटा में टी आर, और इस पूरे का मापांक बड़ा होगा 1 से, क्योंकि धनात्मक मान हमें लेना है आंकिक रूप से अगर ले रहे हैं तो। इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा एन सी आर एक्स की घात एन माइनस आर वाई की घात आर, और नीचे कितना बन जाएगा एन सी आर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की घात एन माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पे वाई की घात आर माइनस 1, इस पूरे का मापांक, और ये बड़ा या बराबर हो जाएगा 1 के, बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये इसको आगे मैं हल करता हूँ। सूत्र लगाने के बाद एनसीआर का सूत्र अपने पास इस तरह से होता है, फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर के बराबर। इसको आगे मैं हल करता हूँ तो आर का मान आ जाता है छोटा या बराबर एन प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स बटा वाई, इस पूरे का मापांक। और ये देखो याद भी होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो अब क्या कर लेते हैं, इस पूरे को मैं पी के बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बताना भी तो है कि इसका मान आर का मान क्या आने वाला है। आर छोटा या बराबर होगा पी, इस तरह से बन गया। अब देखो मान लो कि पी का मान मेरे पास निकल के आ गया पूर्णांक के बराबर, पी का मान पूर्णांक के बराबर निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे पी का मान 5 के बराबर निकल गया तो आर का मान क्या क्या निकल के आएगा, आर का सॉरी आर प्लस वन देखो टी आर व पद में मैं देख लेता हूँ। एक तो टी आर व पद अपने पास महत्तम होगा, एक टी आर प्लस वन व पद महत्तम होगा। इसका मतलब कि टी 5 और टी 6 दोनों पद महत्तम पद होंगे, महत्तम पद। अब उसके बाद देखो अगर मैं बोलूं कि पी का मान मेरे पास पूर्णांक नहीं निकल के आया है, पी का मान पूर्णांक नहीं निकल के आया है, जैसे मैं बोलूं ये मान आ गया 4.5 के बराबर, तो इसका मैं महत्तम मान निकालूंगा। मतलब जो अपने पास टी आर का महत्तम पूर्णांक मान प्लस 1, ये वह पद जो होगा वो अपने पास इसका महत्तम पद हो जाएगा। मतलब कि ये अपने पास बन जाएगा टी 4.5 का महत्तम पूर्णांक मान प्लस 1, मतलब टी 5वां पद जो होगा वो अपने पास महत्तम पद हो जाएगा, महत्तम पद। इसी तरह सवाल को हल कर लेते हैं। तो सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो द्विपद दे रखा है 1 प्लस 4x इसकी घात 5 के बराबर। तो लिखते हैं 1 प्लस 4x इस पूरे की घात 5 के बराबर, और x का मान कितना दे रखा है, x का मान दे रखा है देखो 3/4 के बराबर दे रखा है। तो इसको भी लिख देते हैं, x बराबर दे रखा है 3/4 के बराबर। अब देखो r छोटा या बराबर होगा n प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस x बटा में y, मतलब 1 बटा में 4x, इस पूरे का मापांक। अब देखो x का मान भी ये दे रखा है 3/4 के बराबर, तो इसको आगे हल करते हैं तो r छोटा या बराबर हो जाएगा 6 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 4 गुणा में 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और अपने पास जो बचा है 3 वो नीचे रह जाएगा, मतलब 1/3 नीचे रह गया। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो r छोटा या बराबर है, ये लघुत्तम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा तो 6 18, और नीचे कितना रह जाएगा 4/3 रहेगा ना, तो 3 तो ऊपर भेज दिया तो 4 नीचे रह गया। इसको आगे हल करते हैं तो r का मान अपने पास r का मान छोटा या बराबर निकल के आया किसके, यहाँ पे 4.5 के बराबर। आप देख सकते हो 9 बटा, यहाँ पे 9/2 होगा और 9 में फिर 2 का भाग देंगे तो 4.5 के बराबर आएगा, तो 4.5 निकल के आ गया। अब इसका देखो r का जो महत्तम पूर्णांक मान है, इसका मतलब 4.5 जो है इसका महत्तम पूर्णांक मान ये 4 के बराबर आ जाएगा। मतलब टी आर प्लस वनवा पद मैंने बोला था ना महत्तम पूर्णांक मान प्लस 1वां पद, तो टी 4 प्लस 1 मतलब कि टी 5वां पद जो होगा वो महत्तम पद होगा, महत्तम पद। अगर ये महत्तम पद आ गया तो महत्तम पद का मान भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें 1 प्लस 4x इस पूरे की घात 5 में हम लोग कौन सा पद निकालेंगे, टी 5वां पद निकालेंगे। टी 5वां पद किसके बराबर हो जाएगा, टी 4 प्लस 1 के बराबर, जो कि बराबर हो जाएगा 5c 4, और 1 की घात अपने पास 1 हो जाएगी, उसको लिखने का मतलब नहीं है, और 4x की घात हो जाएगी 4 के बराबर। ठीक है, इसको आगे मैं हल करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, टी 5 बराबर में ये बनेगा 5 से 4 का मान 5 के बराबर होता है, तो 5 तो यहाँ से आ गया। अब देखो 4 की घात 4 है ही,
तो 4 की घात 4 भी आ गई। और उसके बाद में यहाँ पे कितना है, x का मान 3/4 है ना, तो 3 की घात 4 बन गई और 4 की घात 4 बन गई। कुल मिला के इसको आगे हल करते हैं तो ये 5 गुना में 3 की घात 4 के बराबर बन गया। इसको आगे और हल करते हैं तो t5 बराबर में कितना बन गया, 3 की घात 4 81 के बराबर होता है। तो 5 गुना में 81 अपने पास आ जाएगा। तो t5 किसके बराबर आ जाएगा, 81 गुना में 5 के बराबर, जो कि 405 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया महत्तम पद का महत्तम पद का मान। महत्तम पद का मान आ गया, आंकिक रूप से महत्तम पद का मान 405 के बराबर आ गया। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।